नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अर्पिता शर्मा क्लासेस में। और ये चल रहा है हमारा लास्ट क्लब मैराथन ऑन इंडियन पॉलिटी फॉर यूपीएससी सीएसई। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन को, जहां पे सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे कि अन अकेडमी लेके आया है नए बैचेस आपके लिए यूपीएससी 2021, 22 और 23 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे बैच आपके 1 सितंबर से स्टार्ट होने जा रहे हैं और अगर आप इनको लेना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसके लिए कर सकते हैं क्या, अर्पिता 10 कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको इंस्टेंट 10% का ऑफ मिल जाएगा। तो ये है अन अकेडमी का 1 साल का बैच फॉर यूपीएससी सीएसई जो स्टार्ट होगा 1 सितंबर से। बाइलिंगुअल और इंग्लिश दोनों में ये बैच आपको मिलेगा। ठीक है, कंप्लीट सिलेबस कवर होगा, पूरी लाइव क्लासेस होंगी, एनसीईआरटी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज मिलेगी, सब कुछ यहाँ पे आपको प्रोवाइड होगा और इसके लिए आप अर्पिता 10 कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है हमारी जनवरी 2022 बैचेस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना शेड्यूल खुद बना सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अपनी क्लासेस को खुद शेड्यूल कर सकते हैं। ठीक है, एंड मेक अ डिसिप्लिन टाइम टेबल टू फॉलो द स्टार्टिंग फ्रॉम 1 सितंबर 2021, जब तक आपका मेंस नहीं होता। ठीक है, तो इसमें पूरा सिलेबस कवर होगा, सब कुछ कवर होगा। इसी तरीके से सेम अन अकेडमी लेके आया है दो आपके लिए आगे के बैचेस, 2 साल का बैचेस है सेम उसी तरीके से। और उसके बाद अन अकेडमी यहाँ पे 2 साल की जो बैचेस हैं 2023 के लिए उसे भी लेके आया है सेम इसी तरीके से। ठीक है, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि इसके साथ यहाँ पे अन अकेडमी आपको देगा रेस हैंड का ऑप्शन, जहां पे आप क्या कर पाएंगे, अपनी लाइव क्लासेस में डाउट पूछ पाएंगे फैकल्टी से। तो इन सभी को लेने के लिए आप क्या कर सकते हैं, अर्पिता 10 कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको इंस्टेंट 10% का ऑफ मिल जाएगा। यूज करें अर्पिता 10 कोड अन अकेडमी पे कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, जिससे आपको तुरंत क्या मिल जाए, 10% का ऑफ मिल जाए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। तो ट्रिब्यूनल्स को यहाँ पे सेटअप किया जाता है ताकि किसी भी तरीके का कोई डिस्प्यूट है उसकी जुरिस्डिक्शन क्या हो, ज्यादा फास्ट हो जाए, क्योंकि कोर्ट्स में ये काफी ज्यादा टाइम ले लेता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो प्रोविजन है ये सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। तो मेन पॉइंट्स पे आपको ध्यान रखना है जो यूपीएससी आपसे पूछता है प्रीलिम्स में। तो यहाँ पे इसका मेन प्रोविजन नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन में, इसे वाया अमेंडमेंट ऐड किया गया, वो है 42nd अमेंडमेंट 1976, और जिसमें पार्ट 14A जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसे यहाँ पे ऐड किया गया था किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसका नाम क्या रखा, टाइटल क्या रखा, पार्ट का ट्रिब्यूनल रखा, जिसके अंदर 2 आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 323A एंड 323B। ये दोनों आर्टिकल इससे डील करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, जिसमें आर्टिकल आता है 323A, और ये यहाँ पे एम्पावर करता है किसको, एम्पावर करता है पार्लियामेंट को कि वो क्या कर सकती है। यहाँ पे एक सेकेंड, तो पावर देता है पार्लियामेंट को कि वो यहाँ पे स्टैब्लिश कर सकती है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल फॉर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। ठीक है, किससे रिलेटेड, चाहे रिक्रूटमेंट से हो, कंडीशन ऑफ सर्विस से हो, जिसे किसने अपॉइंट किया हो, चाहे पब्लिक सर्विसेज सेंटर की हो, स्टेट की हो, लोकल बॉडीज हो, पब्लिक कॉर्पोरेशन हो या फिर पब्लिक अथॉरिटीज हो। तो यहाँ पे मेन आपको जो ध्यान रखना है, वो सबसे मेन पॉइंट आपको यही ध्यान रखना है जो यूपीएससी आपसे पूछेगा कि यहाँ पे ये जो आपके ट्रिब्यूनल हैं ये किससे डील करते हैं। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी, स्टेट के लिए, लोकल के लिए, पब्लिक कॉर्पोरेशन, पब्लिक अथॉरिटी, सभी पे लागू होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, ये जो आर्टिकल 323 है, इसमें जो पार्लियामेंट को पावर दी गई है, इसमें इसके बाद पार्लियामेंट ने एक एक्ट लागू किया, जिसके बाद इसके इंप्लीमेंट कराने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे ये एक्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को सॉरी, यहाँ पे क्या देता है, पावर देता है, जिसके बाद यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, ट्रिब्यूनल्स को सेटअप कर सकती है फॉर सेंट्रल एंड स्टेट। ठीक है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल और स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को यहाँ पे सेटअप कर सकती है। तो बात करते हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के बारे में। ठीक है, इसे सेटअप किया 1985 में, जिसकी प्रिंसिपल बेंच रखी गई दिल्ली, और इसी के साथ साथ यहाँ पे इसकी और बेंचेस बनाई गई, जिसमें 17 रेगुलर बेंचेस हैं, जिसमें से 15 जो है कंसर्न हाईकोर्ट है वहां पे हैं, और 2 हैं, एक जयपुर में और एक लखनऊ में। ध्यान रखने वाले पॉइंट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, कैट के पास यहाँ पे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होता है, मींस यहाँ पे डायरेक्टली आप जा सकते हैं। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होता है मतलब ये केवल इसके ऊपर ये फैसला लेता है, डायरेक्टली आप यहाँ जा सकते हैं। ठीक है, और सर्विस मैटर, कोई भी मैटर हो सर्विस रिलेटेड, ठीक है, तो आप इसके लिए यहाँ पे जा सकते हैं। तो किस किस के लिए कौन कौन जा सकता है, ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज, सिविल पोस्ट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सिविल एम्प्लॉय ऑफ डिफेंस सर्विसेज, ये सब यहाँ पे जा सकते हैं। नेक्स्ट, जो डिफेंस फोर्सेस हैं, ठीक है, उसके जो ऑफिसर्स हैं, सर्वेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैं, सेक्रेटेरिएट है पार्लियामेंट का, ये इसके अंदर नहीं आता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी वेरी, ये आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि एक्सेप्शंस हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं यूपीएससी में। नेक्स्ट बात करते हैं, ये एक मल्टी मेंबर बॉडी है, ठीक है, जिसमें चेयरमैन और मेंबर होते हैं।
पहले यहाँ पे कैट में चेयरमैन होते थे, वाइस चेयरमैन होते थे और मेंबर्स होते थे। पर 2006 में एक नया प्रोविजन डाला गया और वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट थी उसे यहाँ पे हटा दिया गया। ठीक है, तो अब फिलहाल में क्या है, वाइस चेयरमैन नहीं होते हैं। ठीक है, और 2019 के हिसाब से देखें तो एक चेयरमैन है और यहाँ पे 65 मेंबर होते हैं आपके किसमें, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में। बात करते हैं, इन्हें जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों से यहाँ पे लिया जाता है और इनका अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन्हें अपॉइंट करते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनकी अपॉइंटमेंट करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर इनकी टर्म की बात करें तो 5 साल का इनका टर्म होता है। 65 साल इनकी एज मैक्सिमम हो सकती है। ठीक है, फॉर चेयरमैन, और 62 ईयर जो होती है वो आपकी मेंबर की होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये सारे आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए, जो भी हाईलाइटेड है। नेक्स्ट बात करते हैं कि इनका जो सिलेक्शन होता है, एक इसके लिए कमेटी बनाई जाती है और उस कमेटी को चेयर करते हैं एक सिटिंग जज सुप्रीम कोर्ट के, जिसे नॉमिनेट कौन करता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये सिलेक्शन कमेटी है और यहाँ पे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से सारी परमिशन लेने के बाद अप्रूवल कमेटी इनकी अपॉइंटमेंट करती है। कौन सी, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट जो है वो इनका अप्रूवल देती है। बात करते हैं, जो कैट है ये जो आपका सिविल प्रोसीजर कोड 1908 है, इससे बाउंड नहीं होती है, मतलब ये नेचुरल जस्टिस को यहाँ पे फॉलो करती है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। सबसे बड़ी बात जो यूपीएससी आपको घुमा सकता है कि क्या इसमें कोई फीस देनी पड़ती है। यस, इसमें 50 रुपए तक की फीस देके आप क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अपने केस को यहाँ पे लगवा सकते हैं और इन पर्सन भी जा सकते हैं और वाया अ लॉयर भी जा सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके आपके पास अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, ओरिजिनली जो था यहाँ पे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में सेट किया गया था कि इसके अगर कोई भी इशू होता है तो आप क्या करेंगे, केवल सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। ठीक है, बट बाद में इसे क्या किया गया, चेंज कर दिया गया। चंद्र कुमार केस 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने इस रिस्ट्रिक्शन को हटाया क्योंकि ये यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर का जो जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट है उसे यहाँ पे ब्रीच करता है। तो उसके बाद यहाँ पे इन्होंने ये प्रोविजन डाला कि आपको पहले क्या करना होगा, कंसर्न हाई कोर्ट जाना होगा। ठीक है, और उसके बाद ही आप क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। तो मतलब अब आप डायरेक्टली कहाँ नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। तो पहले आपको सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना है, पहले आपको हाई कोर्ट ही जाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बनाई गई है, वैसे ही यहाँ पे स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स का भी सेटअप की बात की गई है। तो अगर इन्हें देखा जाए तो ये भी आपके सेम एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985 से ही बनाए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश किया है स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स को। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है, इसे किसकी रिक्वेस्ट पे यहाँ पे एस्टैब्लिश किया जा सकता है, कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पे। केवल कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट जो है उसकी रिक्वेस्ट पे ही यहाँ पे इन्हें सेटअप किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, इसी के बाद 2019 में बहुत सारे स्टेट्स में यहाँ पे क्या किया गया, इनको सेटअप किया गया और कुछ स्टेट्स ने यहाँ पे इसे बाद में अबॉलिश भी कर दिया। देखिएगा, सैट के पास कैट जैसे ही ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है रिलेटेड टू द रिक्रूटमेंट एंड सर्विस मैटर। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय होंगे, आम बात है, उन्हीं के लिए होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, जो चेयरमैन और मेंबर होते हैं इन सभी को यहाँ पे अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर दैट इज आफ्टर द कंसल्टेशन ऑफ द गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट। तो गवर्नर की कंसल्टेशन यहाँ पे लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, इसी तरीके से जैट को भी सेटअप किया जा सकता है फॉर 2 और मोर स्टेट्स। एक से ज्यादा स्टेट्स के लिए जैट को यहाँ पे सेटअप किया जाता है। ठीक है, और इसके सारे प्रोविजन सेम ही होते हैं। आम बात है बस यहाँ पे कि जो स्टेट्स हैं उनके गवर्नर से यहाँ पे क्या करना होगा, प्रेसिडेंट साहब को पूछना होगा, कंसल्ट करना होगा। ठीक है, चलिए, तो अब बात करते हैं ट्रिब्यूनल्स फॉर अदर मैटर। आर्टिकल 323 बी जो है पार्लियामेंट का, वो यहाँ पे आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का, वो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों को एम्पावर करता है कि वो यहाँ पे अदर मैटर्स के लिए भी ट्रिब्यूनल सेटअप कर सकते हैं, जैसे टैक्सेशन, फॉरेन एक्सचेंज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इंडस्ट्रियल एंड लेबर, लैंड रिफॉर्म्स, सीलिंग ऑन अर्बन प्रॉपर्टी, इलेक्शन टू द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर, फूड स्टफ, रेंट एंड टेनेंसी राइट्स। तो इन सब पे भी आपके क्या है, आपके ट्रिब्यूनल सेटअप किए जा सकते हैं वाया पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर, दोनों से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन दे देगा कि इनमें से किस किस के लिए सेटअप किया जा सकता है। ठीक है, और कंफ्यूज कर देगा। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे ये दोनों जो आर्टिकल्स हैं इनमें बहुत सारी सिमिलैरिटी तो दिखने को मिल रही होंगी आपको, बट इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस भी है। तो 3 एस्पेक्ट्स हैं, देखते हैं। पहला, आर्टिकल 323 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के जो एक्सेप्शंस होते हैं यूपीएससी को बड़े प्यारे हैं। 323 जो है ये यहाँ पे स्टैब्लिशमेंट की बात करता है, ट्रिब्यूनल फॉर पब्लिक सर्विस मैटर्स ओनली। ठीक है, केवल सर्विस मैटर के ओनली में। और आर्टिकल 323 बी जो है ये अदर मैटर्स के लिए भी कहता है, मतलब आप दूसरे मैटर्स में भी क्या कर सकते हैं, ट्रिब्यूनल्स की स्टैब्लिशमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, आर्टिकल 323 ए में केवल पार्लियामेंट इन ट्रिब्यूनल्स का सेटअप कर सकती है, बट आर्टिकल 323 बी में पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर बोथ अपनी कैपेसिटी जो है, उनकी लेजिस्लेटिव कैपेसिटी है, उसमें क्या कर सकते हैं, इन ट्रिब्यूनल्स का सेटअप कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 323 ए। ठीक है,
ये केवल इसमें क्या होगा, केवल एक ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, आपका सेंटर और स्टेट में, ठीक है। और इसमें किसी तरीके की हायरार्की नहीं होगी। बट आर्टिकल 323 बी जो है, इसमें हायरार्की जो है ट्रिब्यूनल्स में, वो यहाँ पे क्या की जा सकती है, क्रिएट की जा सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं चंद्र कुमार केस 1997 जो था। इसमें साफ तौर पे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि देखिए, जो यहाँ पे आपने जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं किसी भी तरीके की, वो सारी रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं, वो जुडिशरी के ऊपर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है। तो अगर आप ये बोलें कि अगर इन ट्रिब्यूनल्स ने कोई भी अपना फैसला ले लिया है, ठीक है, कोई भी डिसीजन ले लिया है, और उसके बाद आप क्या है किसी कोर्ट नहीं जाएंगे, तो ये आपके क्या हो जाएगा, एक तरीके से जुडिशियल रिव्यू की जो कैपेसिटी है, ठीक है, रेमेडी की जो कैपेसिटी है किसकी, कोर्ट की, वो आप उसको वायलेट कर रहे हैं। तो यहां पे इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुडिशियल रेमेडी जो होगी वो अब आपके पास अवेलेबल होगी इन ट्रिब्यूनल्स के ऑर्डर से। मतलब अगर ट्रिब्यूनल ने कोई जजमेंट दे दिया है तो आप क्या कर सकते हैं, कोर्ट यहां पे जा सकते हैं। तो ये कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जो मेन क्या, सारे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट थे आपके ट्रिब्यूनल से रिलेटेड। दोनों चीजों को जो भी हाईलाइटेड करके आपको बताई गई है, इसे बहुत ध्यान से रखिएगा। यूपीएससी आपको इन्हीं में फंसाने की कोशिश करेगा। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज क्या करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी दबा दें, ठीक है। और अगर आप अनअकैडमी पे कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप अर्पिता 10 कोड का यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।